वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा रैबिट फार्मिंग के बारे में कि हम खरगोशों की अगर हमें कारोबार करना है, खरगोशों का बिज़नेस करना है तो हम किस तरह करेंगे और खरगोशों की बीमारियां और इनको हम प्रोडक्शन किस तरह लेंगे और इनको हमने इनकी प्रोडक्शन किस तरह लेनी है, इनको केयर क्या है इनकी और इनकी मेडिसिन क्या है, ये मैं तमाम आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने लो लेवल पर काम शुरू करना है तो हम किस तरह करेंगे और इनकी हमें जो तैयार खरगोश लेनी चाहिए या बच्चे लेने चाहिए, हम किस तरह की खरगोश लेनी चाहिए। इसके अंदर जो पहले मैं आपको बताऊं कि जो खरगोश की प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। जिस तरह मुर्गी है वो अंडे देती है और अंडे के ऊपर मुर्गी कुर्क होती है और वो बच्चे निकल आती हैं, या मशीन भी बच्चे निकाल देती है, और यानी वो सिंपल तरीका है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि मुर्गी खुद ही अंडे देगी, वो खुद ही ऊपर बच्चे भी निकाल लेती है। लेकिन जो खरगोश क्या है, ये अगर हम सिंपल तरीके से रखें, जैसे देसी तरीके से हम रखेंगे, सारे खरगोश खुले छोड़ दें, मिक्स छोड़ दें, तो उसके अंदर वो बच्चे मर जाते हैं। खरगोश की जो सबसे बड़ी मरने की वजह है वो ये है कि जो बड़े खरगोश हैं वो अपने बच्चों को खुद ही मार देते हैं। अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि हमने छोटे बच्चों को किस तरह सेव करना है, मैं आपको आज ही सारा तरीका बताऊंगा कि हम छोटे बच्चों को किस तरह सेव कर सकते हैं ताकि उन्हें बड़े खरगोश ना मारें। बड़े नर खरगोश छोटे बच्चों को मार देती हैं, और इसी वजह से अगर हम ओपन रखें, यानी सबको अगर मिक्स कॉलोनी में रखें, कॉलोनी टाइप अगर हम उनका सिस्टम करें, फार्म बनाएं कॉलोनी टाइप रैबिट्स का, तो बच्चे हमें प्रोडक्शन बहुत कम होगी, बहुत माइनर प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बिज़नेस बंद कर दी जाती हैं रैबिट्स की। इसके अलावा रैबिट्स के मैं गोश्त के बारे में भी आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके रैबिट्स के गोश्त के बारे में बात करते हैं। रैबिट के गोश्त के बारे में इसके अंदर जो एसिड होता है, यानी इसके अंदर ये शुगर के मरीज़ों के लिए, यानी जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए, यूरिक एसिड के मरीज़ हैं इनके लिए, यानी इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। ये मछली के गोश्त में, खरगोश के गोश्त में और ऊन के गोश्त में, तीन गोश्त ऐसे हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल मिनिमम लेवल पे होता है, यानी खरगोश के गोश्त में बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी ये कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, या फिर उसे कैंसर का प्रॉब्लम हो, या फिर उसे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, उसके लिए खरगोश का गोश्त नहायत मुफीद है। और खरगोश को यानी प्रोडक्शन लेने के लिए इसका सबसे आसान तरीका यह है कि खरगोश जब हम एक दफ़ा मेल और फीमेल रैबिट्स को जब हम मिक्स करते हैं, यानी उनको इकट्ठा छोड़ दें एक पिंजरे में या ओपन छोड़ दें, तो उसके बाद हम 21 से 22 दिन तक हम उन्हें इकट्ठा फिर लें, यानी मेल और फीमेल 21 से 22 दिन इकट्ठे फिरें तमाम। उसके बाद हम जितनी भी हमारे पास प्योर यानी फुल जो होगी, फुल एज की हमारे पास फ़ीमेल हैं, उनको हम अलग बंद कर दें कि उस खाने में कोई मेल ना जा सकता हो, कोई मेल या कोई दूसरी फ़ीमेल भी उस खाने में ना जा सके, एक खाने में एक फ़ीमेल हो। उसके बाद हम उसके अंदर जब 21 से 22 दिन तक वो बाहर खरगोश तमाम लोगों के साथ फिरे, यानी तमाम खरगोशों के साथ फिरे, रैबिट्स फीमेल तमाम इकट्ठे रखें हम। उसके बाद हम 20 से 21 दिन तक हम तमाम रैबिट्स को मिक्स रखें। उसके बाद जितनी भी उसमें फ़ीमेल हैं हम उन तमाम फ़ीमेल्स को अलग अलग पोर्शन में हम उनको बंद कर दें। उसके बाद हम उसके अंदर खुशक घास रख सकते हैं। यहाँ के गर्मियों में तो हम उनको ओपन देती हैं वो बच्ची, यानी गर्मियों में जो होता है गरा, उसमें अगर बच्ची देंगे तो गर्मी की वजह से गरे में बच्चे मर जाते हैं, इसलिए सर्दियों में बच्चे गरे में भी सही रहते हैं। सर्दियों में बच्चे ओपन भी सही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो रुई के अंदर और कपड़ों में वो बाल अच्छी तरह अपने बच्चे छुपा लेती हैं, इसलिए उनको मरने का खतरा नहीं होता। और जो दूसरी वजह से जो बच्चे मरते हैं, दूसरी वजह ये है कि जो छोटा दिन का बच्चा होता है, कि जैसे 10 से 12 दिन लगती हैं खरगोश के बच्चे को आंखें खुलने को, ये जो 10 से 12 दिन होती है, इस दौरान उसके ऊपर पानी ना गिरे। अगर छोटे बच्चे के ऊपर पानी गिर गया तो वो बच्चा फिर मरने के चांस उसके होते हैं, या वो पानी में अगर डूब जाए तब भी उसके चांस होते हैं। 10 से 12 दिन के सिर्फ ये एहतियात करनी है। इसके बाद जब बच्चे 1 महीने के हो जाएँ, खरगोश 1 महीने तक जब खरगोशनी बांधी रहेगी, यानी 20 से 25 दिन तक खरगोशनी, और उसके जो बच्चे होंगे वो एक जिस कमरे में उसने खरगोशनी है, जिस बॉक्स में या जिस केज में बच्चे दिए हैं उसी पोर्शन में वो बच्चे रहने दें, और साथ में खरगोशनी 20 से 25 दिन तक। इसके बाद हम जब 20 से 25 दिन तक खरगोशनी और बच्चे इकट्ठे रह लेंगे, इसके बाद हम खरगोशनी वापस
मेल्स में छोड़ सकते हैं। तमाम खरगोशियों उसके बाद हम मेल के साथ छोड़ दें ताकि वो दोबारा प्रोडक्शन करें, और इस तरह हम जो बच्चे होंगे वो मज़ीद 20 दिन तक तब उसके बाद हम तमाम बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर दें। ये 5 खरगोशनी 10 खरगोशनी हमारे पास हैं, अगर हमारे पास 5 खरगोशनी है तो उनके लिए 5 खरगोशनी और 2 खरगोश हमारे पास, ये एवरेज हमारे पास सही रहती है कि जैसे 10 खरगोशनी होंगी और साथ उसके 3 से 4 हमारे पास खरगोश हों, तो ये ठीक है सिस्टम। हम खरगोशों को जब अलग बंद कर दें और खरगोशियाँ हम अलग अलग बंद कर दें, जब बच्चे और खरगोशियाँ अलग बंद कर दें और खरगोश हम चाहे खुले छोड़ें या उनको इकट्ठा रखें तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम बच्चों को पहले 20 दिन तक बच्चे 20 से 25 दिन तक बच्चे खरगोशनी के साथ रहेंगे। इसके बाद तमाम बच्चे एक जगह इकट्ठे कर दीजिए, यानी एक पोर्शन में तमाम बच्चे इकट्ठे कर दीजिए और खरगोशनियों को हम 20 से 25 बच्चे दे देंगे। 20 से 25 दिन के बाद हम खरगोशों के साथ वापस छोड़ दें ताकि वो दोबारा प्रोडक्शन शुरू करें। इसमें हमें इनको जो सबसे खरगोश पालेंगे, जो सबसे मेन फ़ायदा ये है इनके अंदर कोई बीमारी नहीं आती, ख़ास इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है कि इनको सिर्फ एक इनकी बीमारी है, वो भी उससे ये मरते नहीं हैं। सिर्फ ये बीमारी के अंदर कभी कभार अगर वो भी इस वजह से आती है कि अगर हमारा जिस घर में या जिस जगह पे रहती हैं अगर वो जगह गंदी होगी, अगर हम उसकी सफाई ना करें तो वहाँ पे इनको भी ख़ारिश हो जाती है। ख़ारिश के लिए हम इनके ऊपर डिटॉल या कोई भी हम ख़ारिश वाली, अगर हम इनके ऊपर बालों पे, इनके जितने भी जिस जगह पे इनके स्किन पे, कानों के पीछे होती है, जहाँ भी इनके हो, हम उसके ऊपर वो क्रीम या डिटॉल लगा दें तो वो सही हो जाती है। इनको सिर्फ जो मेन बीमारी है वो सिर्फ यही आती है, इसके अलावा उनको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आती। जैसे मुर्गियों को काफ़ी बीमारियाँ आती हैं, मुर्गियाँ रात को ज़िंदा होती हैं, सुबह मर जाती हैं, इनको इस तरह का खरगोशों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरगोशों की बीमारी इनकी बहुत कम है, ना होने के बराबर खरगोशों में बीमारियाँ आती हैं और ना खरगोश किसी वजह से मरता है। खरगोश के बच्चे मरते हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनको बड़े खरगोश मार देती हैं। या अगर हमसे कभी ये भी गलती होती है, जैसे हमें 4 खरगोशनी हैं, उनको हमने एक ही जगह इकट्ठा छोड़ा हुआ है तो एक खरगोशनी दूसरी खरगोशनी के बच्चे भी मार देती है। इसलिए हमें यही करना चाहिए अगर हमने इससे प्रोडक्शन लेनी है। और हमने इसके जो इससे आसान तरीका ये है कि हम तमाम खरगोशनियाँ अलग अलग बंद कर दें और खरगोश हम बाहर, या खरगोश को भी किसी एक पिंजरे में, बड़े पिंजरे में खरगोश भी इकट्ठे फिरते रहें और फिर हम 20 से 25 दिन तक खरगोशनियाँ और बच्चों के साथ रहें। इसके बाद खरगोशनियाँ वापस खरगोशों में छोड़ दी जाएँ ताकि दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो जाए। और फिर ऐसे इस तरह ये सर्कल चलते रहेगा, जैसे 21 से 22 दिन तक हम खरगोशनियाँ खरगोश इकट्ठे रखें, उसके बाद खरगोशनी को अलग कर दें, उसके बाद खरगोशनी बच्चे दे देगी जो हम उसको अलग पोर्शन में बंद करेंगे। उसके बाद जब बच्चे देने के बाद से 20 से 25 दिन तक हम खरगोशनी को बच्चों के साथ रहने दें। इसके बाद हम दोबारा खरगोशनी को खरगोशों के साथ दोबारा छोड़ दें ताकि वो 21 से 22 दिन तक अपने पूरे करें। उसके बाद दोबारा खरगोशनी बच्चे देगी। इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। सर्दियों में ये इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये कम से कम 1 बच्चे देती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 से 15 के दरमियान भी, 15 बच्चे बहुत कम होते हैं लेकिन 12 बच्चे भी दे देती हैं ये, और इनकी एवरेज 5 से 6 बच्चों की आ जाती है। और इनका जो प्रोडक्शन का सर्कल है वो बहुत तेज़ है कि जैसे कि आज कोई एक बच्चा पैदा हुआ है, वो आज से 3 से 3.5 महीने के बाद जो आज बच्चा पैदा हुआ है वो आज से 3 महीने के बाद वो भी बच्चे दे देता है। इस वजह से इनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है कि मुर्गी की निस्बत ये बढ़ते ज़्यादा हैं। और इनका जो वजह है इनको पालने की वो ये है कि इनके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है कि ये चारा खाते हैं, चारा भी ये बहुत कम क्वांटिटी पे खाते हैं। इस वजह से इनके ऊपर कम इनको चारा लाना पड़ता है इनके लिए। और ये कुछ थोड़ी सी गंदम भी खाते हैं, गर्मियों में गंदम ये कम खाते हैं और सर्दियों में गंदम ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में चारा थोड़ा कम खाते हैं लेकिन गर्मियों में ये चारा ज़्यादा खाते हैं और गंदम का इस्तेमाल कम करते हैं। और इनके लिए पानी हर वक्त इनके अंदर मौजूद होना